बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने ये कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूँगा कि 476 वीज़ा के ऊपर मैंने जिसको 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया था कि हम इस वीज़ा को कैसे यूटिलाइज़ करें। मैंने सबसे पहली क्लासिफिकेशन जिसको चूज़ किया कि 476 वीज़ा को हम 189, 491 या 190 डिफरेंट वीज़ा, जैसे हम परमानेंट रेजिडेंसी कह लें, आप टेम्परेरी रेजिडेंसी कह लें, हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इस वीज़े को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 चीज़ इसमें जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में ये कॉमन देखी है और ये बहुत कॉमनली डिस्कस भी होती है कि हमारा 476 वीज़ा है, हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, हम चलते हैं सिडनी या मेलबर्न। हम सिडनी मेलबर्न जाके वहाँ काम करेंगे, साथ में वीज़ा अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगा, ना आया तो स्टूडेंट पे चले जाएंगे। ये नॉर्मल एक कॉमन डिस्कशन होती रहती है, हम भी इस चीज़ से गुजरे थे जब हम यहाँ पे आए थे। तो हमने इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम कैसे इस चीज़ा को कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ गाइस कि आई एम नॉट अ माइग्रेशन एजेंट, ना ये कोई माइग्रेशन एडवाइस आपको दे रहा हूँ मैं। इसलिए अगर आपने कोई माइग्रेशन एडवाइस लेनी है तो प्लीज़ सी मारा एजेंट, जो कि माइग्रेशन एसोसिएटेड एजेंट हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑस्ट्रेलिया के, आप उनसे जाके एडवाइस लें। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा। आई एम जस्ट गिविंग यू माई ओन एक्सपीरियंस। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जिन चीज़ों से मैंने गुजरा हूँ, ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, ये जो चीज़ें हम देखते हैं बाय हम लोग जो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, मैं वो चीज़ें आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आपने माइग्रेशन एडवाइस लेनी है तो गो सी मारा एजेंट। बहरहाल वो स्टार्ट एनीवेज। सिडनी या मेलबर्न में लोग कहते हैं कि हम आके रहेंगे और सिडनी या मेलबर्न में हम रह के फिर हम पीआर के लिए आगे जाएंगे रीजनल एरियाज़ में। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं आया, मैं 4 मंथ सिडनी रहा, मैं देन मूव किया रीजनल एरिया में। गाइस दिस इज़ नॉट अ जोक, मतलब ये जोक नहीं है और ये इतना आसान भी नहीं है। डोंट डू दिस। आई वुड से कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आप रीजनल एरियाज़ में डायरेक्ट जाएँ। मैंने अपने 4 मंथ्स वेस्ट किए और कहते हैं कि हम अर्निंग करना चाहते हैं, मैंने भी यही सोचा था, अर्निंग नहीं हो पाती है बिकॉज़ उसकी रीज़न है कि मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ऑस्ट्रेलिया में सिस्टमैटिक प्रोसेसेस चलते हैं, आपको उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आप आते हैं, आपको लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है, आपको डिफरेंट लाइसेंसेस लेने हैं, यहाँ पे आपको अपनी डिग्री रिकग्नाइज करवानी है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 मंथ का टाइम लग जाता है स्टेबल होते होते किसी भी कंट्री से यहाँ मूव होके। हाँ, बीच में आपकी कोई इनकम स्टार्ट हो जाती है, साइड इनकम, आप ऊबर ईट स्टार्ट कर लेते हो, कहीं किसी जगह पे आप जॉब स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन हमें प्रोफेशनली थिंक करना है क्योंकि वी आर इंजीनियर्स और हम अपनी अप्रोच को पॉजिटिव लेके चलेंगे और हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे। हमें शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की तरफ देखना है। अब शॉर्ट टर्म पेन ये है कि हम लोग किसी ऐसी जगह पे मूव हों जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आसान है। अब सिडनी या मेलबर्न के अंदर लोग मूव होते हैं और लोग इस अप्रोच को गलत, मैंने बता दिया कि ये गलत है, इस चीज़ को हमें चेंज करना है। फिर लोग ये कहते हैं कि हम पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे जाएंगे। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं उस चीज़ से खुद भागा और मैं उस चीज़ से क्यों भागा, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पॉइंट सिस्टम पे जाते हैं और आप कहते हैं मैं पॉइंट सिस्टम अप्लाई करूंगा अपने नेक्स्ट वीज़ा के ऊपर, मैं अपना वीज़ा हासिल करने के लिए पॉइंट सिस्टम को जो है वो सेटिस्फाई करूंगा और मैं पॉइंट्स इतने करके अप्लाई करूंगा, तो उसका सुने पे। अब प्रोफेशनल ईयर लोग कहते हैं कि हम करेंगे, उसके पॉइंट्स मिलते हैं हमें। प्रोफेशनल ईयर एनी वेयर स्टार्ट फ्रॉम $13,000 एंड इट गोज अराउंड $20,000। एक साल का कोर्स होता है ये प्रोफेशनल ईयर, तब आपको जाके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। देन आपको आइट से पीटीई, आप अगर पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं और आपके बैंड्स पहले कम है, आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं स्कोर को, तो एवरी टाइम इट कॉस्ट यू अराउंड $400 to $500। नाती जिस पे अलग 5 पॉइंट्स मिलते हैं आपको आपकी जो है वो पीआर के लिए, वो इट कॉस्ट यू अराउंड $500 to $1,000। देन स्किल्स असेसमेंट की जो अपनी कॉस्ट है वो अराउंड $700 to $1,000 है। हम फास्ट ट्रैक करवाते हैं नॉर्मली एप्लीकेशन ताकि जल्दी हमारी आउटकम आ जाए। दैट कॉस्ट यू अराउंड $1,100। अगर आप रिपोर्ट खुद लिख लेते हैं, जो कि बहुत सारे लोग 99% लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि 90% लोग नहीं लिखते हैं, 10% लिख लेते होंगे, मैंने नहीं लिखी थी खुद, तो इट कॉस्ट यू $2,000, $2,500, $1,500, हर बंदे की अपनी प्राइस है। तो ये आपको इसकी रिपोर्ट लिखवाने की प्राइस अलग से पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों इट ऑल टुगेदर कम्स अराउंड $20,000। आप अगर किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, आप अभी ग्रेजुएट हुए थे 3 साल पहले, आप जॉब्स कर रहे थे, इंजीनियरिंग की जॉब्स को आपको आइडिया है कि हमारे पाकिस्तान में कितनी सैलरीज हैं। स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात करूं तो इतने पैसे सेव नहीं कर सकता कोई मीडियोकर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा। मीडियोकर फैमिली से बंदा जो बिलोंग करता है वो $20,000 वहाँ से लेके नहीं आ सकता, उसने यहीं से जोड़ने हैं, यहीं पे लगाने हैं। मैंने वो पैसे नहीं खर्चने थे, मैं शॉर्टकट के चक्कर में था, लेकिन शॉर्टकट वो वाला मैंने लेना था जिस शॉर्टकट में मुझे बेनिफिट भी हो, ना कि मेरा नुकसान हो।
शॉर्टकट्स आर नॉट ऑलवेज नहीं, वो आपको हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आपको चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं ना कि वर्क स्मार्ट नॉट वर्क हार्डर। तो हमें स्मार्टली काम करना है इसमें। अब इसके अंदर हमने $20,000 अवॉइड करना है इस कॉस्ट को। आप आ गए यहाँ पे, आपने काम करके इन पैसों को पे ऑफ भी कर दिया, आप साथ साथ पे ऑफ करते रहे, आपकी किस्तें भी बन गई। एट द एंड आप पॉइंट्स फिनिश करके बैठे, पता चला कि पहले 70-80 पॉइंट्स पे पीआर आ रही थी, आजकल पॉइंट जो है वो इमिग्रेशन की जो है वो पीआर जो है वो पहुंच गई है 100 पॉइंट पे, 90 पॉइंट पे। और मुझे यही स्ट्रेस था, मैं इस चीज़ से निकलना चाहता था। एनीवेज मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने रीजनल एरिया चूज़ किया और मैं उसमें गया और मैंने वो स्ट्रीम चूज़ की जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम था। अब होता यह है कि आपने क्या करना है, आप स्टेट्स सर्च करें, कौन सी स्टेट्स अच्छी हैं जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत नॉर्मल है, जहां पे बहुत कम रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हुई हैं। लेट से तस्मानिया का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उस टाइम, मैंने अभी नहीं पढ़ी दोबारा रिक्वायरमेंट्स उनकी। पर्थ का भी अभी ये चल रहा था, आई मीन पर्थ एट द मोमेंट, पर्थ का भी ये चाह रहा था कि आपकी खाली डिग्री रिकग्नाइज्ड हो, आपका आइल्स हो और आप यहाँ पे रह रहे हो, आप 491 अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे सिडनी, मेलबर्न, इवन दूसरी जगहों से लोग 491 लेके यहाँ पे मूव हो गए, यहाँ पे मूव हुए, उनको 491 मिल गया। ठीक है, अब ऐसी रिक्वायरमेंट सर्च आउट करनी है हमें। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि हम ऐसी रिक्वायरमेंट सर्च आउट करें, ऐसे वीज़ाज टारगेट करें और ऐसी स्टेट्स टारगेट करें जहाँ पे इजीली हमें 491 या 190 मिल जाए, हमें पैसे ना लगाने पड़े, हमें पैसे नहीं लगाने इस वीज़ा के ऊपर। इन केस अगर आप इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टेट में मूव होना है, तो बहुत सारी वीडियोस आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उन सिटीज़, उस स्टेट्स को देखें कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इजी हैं। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, मैं आपको कुछ मेजर रीजनल वेबसाइट्स बता देता हूँ। आप तस्मानिया के चेक करें, रिक्वायरमेंट्स तस्मानिया की इजी होती हैं कंपैरेटिवली। आप पर्थ की चेक करें, पर्थ की इजी हैं। आप कैनबरा की भी चेक कर सकते हैं, कैनबरा की भी इजी हैं, थोड़ी बहुत, इतनी हार्ड नहीं है। और एडिलेड में भी काफ़ी इजी हैं। तो आप इनमें चेक करें और आप टारगेट करें 491 वीज़ा को। 491 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी इजी हैं एज कम्पेयर टू 190। आप 190 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला उसका प्रोसीजर ये है कि आपने सर्च आउट करना है यहाँ पर। सबसे पहले आपने यहाँ पर आके अपना स्किल्स असेसमेंट करवानी है। स्किल्स असेसमेंट के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना ली कि वो क्या है और आपको कैसे हेल्प आउट करती है। स्किल्स असेसमेंट आपने करवानी है। आइट्स में पहले आपको बता चुका हूँ कि आइट्स आप वहां से ही अच्छा करके आए, या पीटी वहां से अच्छा करके आए, वो 3 साल इमिग्रेशन पर्पजेस के लिए जो है वो वैलिड रहता है। मैं पाकिस्तान से आइट्स मैंने किया था और वही आइट्स में मैंने यहाँ पे जो है वो रेजिडेंसी अप्लाई की, उसी के ऊपर सारे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ मैंने उसी के ऊपर जो है वो बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसी को कि मैंने दोबारा नहीं दिया, अच्छा था मेरा वो स्कोर। तो आपके पास आइट्स वगैरह आपने कर लिया, आपकी स्किल्स असेसमेंट हो गई। यहाँ पर आकर अब आपने EOIs लॉन्च करनी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करने का तरीका मुझे नहीं आता, ना मैंने किया है, मैंने खुद कंसल्टेंट से करवाया था। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप लॉन्च करना सीख जाएंगे अगर आप यूट्यूब से देखते हैं, या अगर आप किसी से भी रब्ता करें, वो आपके बिहाफ पे लॉन्च कर देंगे। आप इन डिफरेंट स्टेट्स में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करें तो होगा ये कि फिर आपकी नॉमिनेशन आ जाएगी। अब नॉमिनेशन आना ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ी जंग है और इसमें भी बड़ी ज़्यादा बंदे को स्ट्रेस होता है। तो ये मैं इसमें आपको फर्दर एक वीडियो में भी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये नॉमिनेशन किस तरह वर्कआउट करती है और हमें कौन सी जगह टारगेट करनी चाहिए और कहाँ पे हमें आसानी मिल सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल अभी दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टुडे।